शहवेज के दिल में अनाबिया के लिए वो अंधी मोहब्बत और पहले जैसी तरफ अब खत्म होती चली जा रही है। असल में शहवेज को अब अनाबिया की असल हकीकत दिखाई देने लग गई है। अनाबिया ने जब शहवेज से कहा कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब क्यों ना हम निकाह कर ले, तो शहवेज ने अनाबिया को वो जवाब नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। शहवेज ने बड़े ही ठंडे लहजे में जवाब दिया कि अनाबिया, अब निकाह के लिए इतनी भी क्या जल्दी तुम्हें पड़ी हुई है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, अभी ज़हनी तौर पर मैं इस चीज के लिए इतना भी ज्यादा तैयार नहीं हूँ। अनाबिया ये सुनकर तिलमिला उठी और गुस्से से कहने लगी कि शहवेज, और तुम्हें कितना वक्त चाहिए, आखिर ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम निकाह से पीछे हट रहे हो। शहवेज आगे से खामोश रहता है और सोचता है कि हर नए दिन अनाबिया की कोई नई ही फरमाइश आ जाती है और इसकी नई ही बदतमीजी नजर आ रही थी, खास तौर पर वो जिस तरह इसकी माँ के साथ पेश आती थी। अनाबिया खास तौर पर शहवेज के घर एक दिन पहुंच जाती है जहां पर शहवेज की माँ अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। उधर अनाबिया ने जरा सा भी लिहाज नहीं किया, उधर सबके सामने सुल्ताना बेगम की बेइज्जती कर दी और बड़े ही हकारत लहजे में शहवेज के बारे में पूछने लग जाती है। सुल्ताना बेगम को अपनी दोस्तों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई। वो अनाबिया को टोकते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई हूँ, तुम थोड़ी सी बात करने की तमीज तो सीख लो। मगर अनाबिया पर तो जैसे अना का भूत सवार था। इसने उल्टा सुल्ताना बेगम को ही खरी खरी सुना दी कि आप यहाँ पर महफिलें सजाकर बैठी हुई हैं और आपके बेटे का कोई अता पता ही नहीं है। सुल्ताना बेगम ने जब शहवेज को इसके बारे में बताया, शहवेज को पहली बार अपनी माँ की बात सच्ची लगी कि वाकया ही में अनाबिया एक बदतमीज लड़की है। शहवेज ने जब शॉपिंग के लिए अनाबिया को जाने से मना किया तो अनाबिया ने तो फोन पर ही हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि तुम अगर मेरे नखरे नहीं उठा सकते तो फिर रिश्ता क्यों बरकरार रखा हुआ है। शहवेज को महसूस हो रहा है कि अनाबिया के साथ जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी सजा बन सकता है, इसीलिए वो निकाह से बचने के बहाने ढूंढने लगा है। दूसरी तरफ अनाबिया मरियम और अवैस की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। वो जानबूझकर अवैस के घर जाती है और अवैस की माँ के कान बनने शुरू कर देती है। अनाबिया ने अपनी फुप्पो से कहा कि फुप्पो, आपने बहुत अच्छा किया सारे नौकरों को हटाकर। अनाबिया ने तंजिया कहा कि ये मरियम तो पहले ही घर के सारे काम करा करती थी, आपने इसको नौकरानी बनाकर रख दिया है, इसका असल मुकाम यही है, इसको सर पर चढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा तंग करेगी। अवैस ने जब अनाबिया के मुंह से अपनी बीवी के लिए घटिया बातें सुनी तो उसका तो खून खोलने लगा। अवैस ने अनाबिया को सबके सामने टोक दिया और कहा कि अपनी जबान को लगाम दो, मरियम अब इस घर की इज्जत है और मेरी बीवी है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।